लास्ट वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स कवर अप कर लिया था। तो अगर किसी ने मेरी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप जा करके देख सकते हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, तो ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि पहले क्या था और अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब चार्टर एक्ट 1853 आया था तो उस टाइम क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को अलग कर दिया गया था। पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ही मतलब लेजिस्लेटिव डिसीजंस भी ले लेते थे, लॉ वो ही बनाते थे, बट चार्टर एक्ट 1853 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को अलग अलग कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे और एक कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में हो गए 6 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो अलग किए गए थे उसमें कौन कौन थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, एक अदर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के ही, और 4 लोकल प्रेसिडेंसीज से एग्जीक्यूटिव्स थे, एक बंगाल से, एक मद्रास से, बॉम्बे, आगरा, ये 4 प्रेसिडेंसीज से थे। तो ये 6 और ये 6 मिलकर के लॉज बनाते थे, लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेते थे। तो ये दोनों मिलकर के एक मिनी पार्लियामेंट भी फॉर्म करते थे। तो ये चार्टर एक्ट 1853 के बारे में हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया तो क्या चेंजेस हुआ, कोई बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो अब वाइस रॉय हो गए थे। ठीक है, वाइस रॉय हो गए थे, और वही सारी सब सेम चीज थी, और दोनों मिलकर के लेजिस्लेटिव फंक्शंस करते थे और मिनी पार्लियामेंट फॉर्म करते थे। ये सारा चार्टर एक्ट 1853 से लेके 1858 में सब सेम था, बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे हम लोगों के, अब वो वॉइस रॉय हो गए थे। तो अब देखते हैं, ये दोनों आपने समझ लिया तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि भाई अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया तो क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया तो एग्जीक्यूटिव्स में पहले तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स होते थे, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 6 थे वो तो है ही है। और जो मैंने आपको पहले एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाया कि पहले जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे वॉइस रॉय के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, वो सिर्फ उनको मतलब डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते थे। बट अब क्या कर दिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कि एग्जीक्यूटिव्स को अलग अलग पोर्टफोलियो दे दी गई है। 6 एग्जीक्यूटिव्स कर दिए गए, पहले 4 थे अब 6 कर दिए गए, और हर एक को एक पोर्टफोलियो दे दी गई। होम मिनिस्ट्री, मिलिट्री और पीडब्ल्यूडी, ये सारे उनको दे दिए गए, पोर्टफोलियो दे दिए गए कि इससे रिलेटेड वो चीजें हैंडल करेंगे। ठीक है, प्लस ये जो हम लोगों के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वॉइस रॉय बन गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। इस वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली जो ये एरिया है ना, इसमें इंडियंस नहीं अलाउड थे। ठीक है, और जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसलर्स होते थे, अब क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स की जगह एडिशनल मेंबर्स कर दिए गए हैं। एडिशनल मेंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑफिशियल मेंबर है, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर है। ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो मेजॉरिटी में रहेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, मगर ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में रहेंगे। इनके नंबर्स क्या थे, इनके नंबर 6 to 12 के बीच है, मतलब कि 6 से 12 के बीच में ये एडिशनल मेंबर्स हो सकते हैं। मगर इन सारे एडिशनल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा, इन सारे एडिशनल मेंबर्स को वाइस रॉय नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और इसमें तो इंडियंस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो इंडियंस नहीं अलाउड थे, मगर एडिशनल मेंबर्स में इंडियंस अलाउड हैं। अप टू 3 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में हायर किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे बाय वॉइस रॉय। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया कि वाइस रॉय एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। इसमें इंडियंस अलाउड है, इसमें इंडियंस अलाउड नहीं है, मगर ये
16, 17, 18 लोग मिल करके इंडिया से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में था। फर्दर और भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी ये बोर्ड कवर अप हो गया था तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।